हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है मस्त होगी, अच्छी होगी। मैं आपका दोस्त धर्मपाल वर्मा। चेक वेदर सिक्स एंड कीन एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। हमें चेक करना, जांच करना वेदर या तो जो सिक्स की पावर एन कोई संख्या है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो सिक्स की पावर में एन, ये ध्यान रखना। सिक्स की पावर में एन कोई नंबर है या कोई संख्या हो सकती है, सिक्स की पावर में एन, विथ जिसके साथ होना चाहिए डिजिट जीरो एनी नेचुरल नंबर। यानी उसका जो नंबर है वो कहाँ पर एंड, यहाँ पे लिख रखा है एंड कहाँ पर होना चाहिए, जीरो पर एंड होना चाहिए। तो आपको देखो ध्यान से जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृत संख्या एन, किसी प्राकृत संख्या एन, यानी नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। नेचुरल नंबर सारे नंबर आते हैं 1 2 3 1, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग होती है वही, के लिए संख्या सिक्स की पावर एन, कोई नंबर है सिक्स की पावर एन जहाँ पर एन कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन भी होता है, टू भी हो सकता है इसके पावर में, थ्री भी आ सकता है, और फोर भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, कोई सा भी नंबर आ सकता है इनकी पावर में। और अंक जीरो पर समाप्त होना चाहिए, और वो संख्या कहाँ पर समाप्त होनी चाहिए, जीरो पर समाप्त होनी चाहिए। यानी इकाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी इस पर कोई नंबर है ना, पावर लगाओ, ऐसी पावर लगाओ जिससे कि उसको जो पावर को ओपन करने पर उस डिजिट के जो रूप में है ना, जैसे इसकी सिक्स की पावर वन है तो सिक्स ही आएगा, सिक्स की पावर टू है तो 36 हो जाएगा, 6 × 6 36, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है। ऐसे सिक्स की पावर थ्री है तो 6 × 6 × 6, ऐसे करोगे आप। तो ऐसे भी करने पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो भी आपके पास में लास्ट में नहीं आएगा। कितना आएगा पता आपको, 6 × 6 कहाँ गए पेन, कह रहा 216 आया। लास्ट में क्या आ रहा है कि जीरो, ये आ रहा ना। इसको करोगे आप 6 × 6 × 6 × 6, तो समथिंग आएगा 636 296, ये नंबर आया, लास्ट में नहीं आ रहा ना। यानी आपने यहाँ देखा कि लास्ट में कितनी भी पावर रखते जा रहा है, कुछ पावर कुछ भी नंबर लिख लो आप एक्सपोनेंट में, कभी भी लास्ट में वंस की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ये चेक करना था हमें। तो क्वेश्चन ध्यान समझो, जीरो कब आती है, जैसे कोई नंबर ले लो, ये 10 है, और 10 के जीरो लास्ट में, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5 होते हैं। और जीरो किस में आता है, 20 में आता है, 2 × 2 × 5, 2 × 10, और हाँ 10। और किस में आते हैं, 3 में आते हैं, 30 में आते हैं। टू इसका फैक्टर क्या, 2 का दिया तो 15 हो गए, 15 में जाएगा फिर 5 का, नहीं 3 का जाएगा पहले, 3 का जाने के बाद में फिर 5 का जाएगा। 2 3 से 6, 6 5 से 30। तो आपने नोटिस किया है कुछ, 100 का ले लो, 2 का दोगे आप 50 हो जाएगा, फिर 50 में 2 का दोगे 25 हो जाएगा, 25 में फिर 5 का दोगे, और 2 2 से 4, फिर 5 का जाएगा, 2 2 से 4, 4 5 20, और देखो पहले 2 का दिया मैंने, 50 हो गया, 50 में 2 का दिया तो 25 हो गया, 25 में 5 का दिया तो 1 बचेगा। इस तरह से देते हम डिवाइड। ये 100 है, 2 का दिया तो 50 आ गया, 2 का दिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब 2 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का देंगे, ठीक है सर हुआ। अब आपने देखना कि जब भी किसी भी नंबर के वंस की वैल्यू तभी आएगी, वंस की वैल्यू, यहाँ वंस की वैल्यू तभी आएगी जब उसके जो फैक्टर होते हैं उसमें 2 भी होना चाहिए और
5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसमें 2 भी है 5 भी है, यानी अब इस 6 के किसी भी नंबर में आ रहे हैं क्या 2 और 5 नहीं आ रहे ना। यहाँ पे देखो 6 आ रहे हैं, यहाँ पे वो आ रहे हैं, यानी इस नंबर के अंदर जैसे 6 आ गया, यहाँ देखो 6 है। अब 6 का कितना होगा 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3, यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे कितना नहीं आ रहा 5 नहीं आ रहा ना, यानी उसी नंबर के लास्ट में 0 आएगा जिसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 होगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के लिख लेना। उसी नंबर के लास्ट में इकाई की वैल्यू 0 आएगी जिसके फैक्टर, अब देखो यहाँ पे 6 आया था तो 6 का कितना बनता है 2 इंटू 3 बनता है, 36 आया, तो 36 की आप करोगे हाफ, पहले आया 2 तो यहाँ पे 18 हो गए, फिर 2 का दिया तो 9 हो गया, 3 दिया इसमें और यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। यानी इसके किसी भी नंबर के अंदर 6 की पावर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक लिख दो, फिर भी आपको फैक्टर्स बनाओगे ना उस नंबर का, जैसे यहाँ पे 216 का बनाओगे तो भी इसके फैक्टर के अंदर 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये समझाने के लिए था सारी चीज़ें। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वंस की वैल्यू के अंदर 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 हो, हमें बस ये दिखाना शो करना है। तो आप लिखना कैसे इसको, ये समझाने के लिए तो पूरी बात है आपको। तो आपको सपोज करना है, मैं थोड़ा कुछ वो लिखा देता हूँ लैंग्वेज, वैसे आपको मैंने ऊपर लिखा दिया, समझ जाना आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सपोज दैट फॉर एनी नंबर any नेचुरल नंबर लेना, एनी नेचुरल नंबर, कोई नंबर है नेचुरल नंबर। अब जो एन नंबर है नेचुरल नंबर ही है, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और क्या बताया उन्होंने, जो 6 की पावर एन कोई संख्या है या एन कोई सा भी नेचुरल नंबर आ सकता है। और यहाँ जो एंड है ना, एंड उसका एंड कहाँ से होना चाहिए 0 पर। इसमें क्या बताया था, एंड किस पे होना चाहिए इसका, विद द डिजिट 0, समझ जाना, यहाँ पे 0 बोल दिया मैंने। तो 0 से तभी होगा जब उसके अंदर वो 2 और 5 से डिवाइड हो, 2 और 5 से डिवाइड हो, 2 और 5 से डिवाइड हो, यानी उसके फैक्टर में 2 और 5 आना का मतलब क्या होगा, 2 से भी डिवाइड हो 5 से भी डिवाइड हो। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस 6 की पावर n विल बी डिविजिबल बाई 5। भाई इसने बोला कि इसके लास्ट में 0 होना चाहिए, तो उसका मतलब ये हो गया 5 से डिवाइड होना चाहिए। और फिर हम इसको आगे जाके कर देंगे, इसमें 0 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, देखो। बट इसका फैक्टराइजेशन क्या बन रहा है, बट फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 इंटू 3 बन रहा है, लेकिन डिवाइड किससे होना चाहिए 5 से भी तो होना चाहिए ना। ये नंबर कोई सा भी नंबर है वो 2 और 5 से डिवाइड हो, यानी वो उसके लास्ट में 0 है, ये बता रखा बता दिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो क्लियर है यहाँ पे, क्या क्लियर है, क्लियर दैट देयर इज नो प्लेस ऑफ 5
इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n के अंदर, यानी 5 नहीं है यहाँ पे नहीं बस में दिया। क्यों नहीं हुआ? 5 कैन नॉट बी ए फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, इसलिए नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? तो आगे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है पूरा। लिखता हूँ हैंस, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर ओके, नेचुरल नंबर n। इतना से ध्यान रखना, इसमें 2 और 5 आ जाए तो उसके अंदर वंस की वैल्यू 0 आएगी। जैसे मान लो अब मैं लिख देता हूँ कोई नंबर, एक नंबर बता रहा हूँ आपको मैं। 10 की पावर है, कोई नंबर है 10 की पावर 1 में, ठीक है। अब देखो इसका कैसे समझाने के लिए है, तो 10 की पावर 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, बार नेचुरल नंबर ले लिया 1, तो यहाँ पे 1 आया। अब इसका क्या हो जाएगा 2 × 5 ले डायरेक्ट हो रहा है, तो 2 रखोगे तो भी आ जाएगा, 10 और 10 100 आ जाएगा, 3 रखोगे 4 रखोगे तब भी आता जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और कुछ डाउट हो तो बताना मेरे को, कमेंट में बता सकते हो आप। और वो इसकी पहले वाली वीडियो में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो की। यहाँ थोड़ा फेस्ट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 6 है। कर लो इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन, थोड़ा पेन डार्क लेना पड़ेगा अभी। ले लेता हूँ। एक्सप्लेन करना, वाई यानी क्यों। 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है ये क्यों है कंपोजिट नंबर, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर, ये क्यों कंपोजिट नंबर है। एक तो आपको इसको शो करना है, ऐसे क्या एक्सप्लेन करना है, बताना कि क्यों कंपोजिट नंबर है। और आपको मैंने बेसिक में ही बताया था कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो जिसके 2 से मोर देन फैक्टर हो, जिसके 2 से मोर देन फैक्टर हो, ठीक है। ये बताया मैंने आपको, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला ले लेते, इसके अंदर 2 है। लैंग्वेज लिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये लिख लेना इसके अंदर, शॉर्ट में लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाकी आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले क्या लिखा इसने, फर्स्ट वाला ले रहा हूँ मैं, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, बड़ा ले लेता हूँ। 7 × 11 × 13 प्लस, ये प्लस यहाँ पे 13 बताया रखा है।
ये कंपोजिट नंबर क्यों हमें ये शो करना है। तो इसके अंदर पहले नंबर दे रहा है, इसमें मल्टीप्लाई भी या प्लस भी। एक बार 13 इसमें कॉमन आ, 13 कॉमन ले रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तो अंदर क्या 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, भाई कॉमन ले लिया मैंने। ओह ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये है, या तो इसको पूरी को आप सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद में नंबर पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या होती है, जिसके फैक्टर एक से अधिक हो। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ गया यहाँ पे 13 ऐसा नंबर है, 13 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर ऑब्टेंड, यानी ये 13 है ना, 13 इस नंबर का क्या है, एक फैक्टर है। इस नंबर क्या है, एक फैक्टर्स है। Therefore is the composite number again according the क्वेश्चन। अब देखो इसको 13 लिखा मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 77 को 1 से करोगे 77 आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ कितना था 13 था, 13 को आप 77 को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, और प्लस 1 भी ऐड कर दो। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1002। अब 1002 तो किससे डिवाइड हो रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो आ जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, चूँकि लगा के द प्लेस वैल्यू ऑफ ऐसे मत लिखो आप, दूसरे तरीके से लिख लो। इसमें क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ वंस इज 2, सो डिवाइड बाई 2 से हो सकता है, हैंस इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे शो करना आपको। आप दोनों तरीके से कर सकते हो आप। सेकंड वाला देखो, इसका क्या है, एक और दे रखा है इसके अंदर सेकंड क्या है इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 6 इंटू 5 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। यानी इसमें से कॉमन क्या निकाल लिया, देखो मैं 5 कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। यहाँ देखो क्या आ गया, फैक्टर्स 5 आ गया, यानी बाहर क्या आ रहा है आपको पता होना चाहिए। तो इसका फैक्टर देखो यहाँ पे कितना आ गया, फैक्टर्स कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है ना, वहाँ पर भी क्या था, नंबर था, प्राइम नंबर था। तो इसमें क्या हुआ, इस हमें क्या प्राप्त हुआ, इसमें कंपोजिट नंबर है, क्यों है, इसके अंदर जो फैक्टर है वो कितना आ गया, इसमें 5 आ गया। क्योंकि जो प्राइम नंबर में यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, पूरा नंबर कंपोजिट हो जाता है, वो नंबर क्या हो जाता है, पूरा कंपोजिट हो जाता है। यहाँ पे तो कितना आ गया, प्राइम नंबर है 5 आ गया, तो कंपोजिट नंबर हो गया। वहाँ पर क्या था 13 था। और नंबर बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपको मैंने 3 इंटू 6 होते हैं, इसमें प्लस 3 कर रहा हूँ मैं, ये नंबर ले लिया मैंने। आप बोल रही कंपोजिट नंबर है तो क्यों एक्सप्लेन करना है, इसमें 3 के बाहर निकाल लिया मैंने, तो 1 बच गया, 6 प्लस 1 बच गया। यहाँ क्या नंबर आ गया है, प्राइम नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और चेक भी कर सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, 3 6 18
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ऐसे कैसे हुआ? गलती कर दी ना यहाँ पे, कॉमन निकाला 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा 2, क्योंकि बाहर निकलेगा 3, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखो 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस का 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, थोड़ा इसको हटाओ एक बार, इसको हटाना पड़ेगा एक बार, इसको हटाई दो। ये देखो प्राइम कितना आ गया बाहर, 5 आ गया। इसको पहले मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप, 5 मल्टीप्लाई कॉमन लिया मैंने, तो इसको मल्टीप्लाई पूरा आंसर करोगे ना, पूरा आंसर कितना आएगा इसका, इसका पूरा आंसर आ जाएगा 5045, 5045। अब 5 लास्ट में आ रहा है क्या, तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा नंबर, तो ये क्या नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यानी इसमें भी कॉमन आ रहा था, कॉमन कब आता है, कॉमन जब भी तो होता है जब इसमें डिवाइड जा सके, अगर कॉमन ही नहीं आएगा ना तो होगा नाम, वो तो होगा नाम डिवाइड ही नहीं होगा, फिर कंपोजिट नंबर नहीं बन सकता। कॉमन तभी तो बाहर निकलेगा ना जब उसके अंदर क्या हो, सेम नंबर हो। तो यहाँ इसमें भी आप लिख देना, द ऑब्टेन नंबर, द ऑब्टेन नंबर, द ऑब्टेन नंबर, ऑब्टेन नंबर इज also a composite number, because it is also a factor 5 आ गया। तो सो गिवन नंबर, ये नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, वैसे इतना बड़ा नहीं है। तो क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते आराम से प्रॉपर तरीके से। तो क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पथ, एक सर्कुलर पथ है, गोल चक्र है इस तरह से, अराउंड एंड चारों तरफ, उसके चारों ओर ए स्पॉट फील्ड, उसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, स्पॉट फील्ड घूमने वाला इस तरह से, चक्कर लगाते हैं ना कोई लोग, रनिंग करते हैं। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक राउंड लेती है, ड्राइव करती है 1 राउंड, ओनली फॉर 1 राउंड, चारों तरफ 18 मिनट लेती है। सोनिया वो 18 मिनट के अंदर एक राउंड पूरा कर देती है, ओके। वाहिल जबकि रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम,
उसके एक चक्कर लगाने में रवि कितना टाइम ले रहा है, सेम है फील्ड, रवि ले रहा है 12 मिनट, ज़्यादा कौन ले रहा है, सोनी लगा रही है 18 मिनट एक राउंड करने में, रवि 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर रहा है। फिर क्या बोला, सपोज दे वे बोथ स्टार्ट, दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं एट द सेम पॉइंट, यहाँ से दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, सपोज करो यहाँ से दोनों सेम जगह से सेम पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, और एक तरफ भागते दोनों, ठीक है, ऐसे भाग रहे दोनों। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद में, विल बी द मीट, मिलेंगे अगेन, दोबारा एट द स्टार्ट पॉइंट पर, यानी वो एक दूसरे को कब, एक दूसरे को है ना फिर से एक सेम पॉइंट में मिलेंगे। अब पहले राउंड में तो ये का नाम ये तो 18 मिनट लेती है तो ये पीछे चलेगी, और अभी 12 मिनट ले रहा है तो ये आगे चलेगा, यानी ये दोनों कब एक दूसरे को कितने मिनट बाद में एक दूसरे को सेम पॉइंट पर मिलेंगे, ये बताना हमें। अब देखो अब इनका सेम टाइम तो है नहीं, ये तो 18 मिनट ले रही है, 12 मिनट ले रही है, लेकिन कभी ना कभी तो एक सेम पॉइंट में मिलेगा ना। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, आपको बता दूँ मैं, उसके लिए हम फाइंड करते हैं एलसीएम। क्या फाइंड करते हैं हम वहाँ पर, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो किससे कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, एक मान लो 18 मिनट लगा रही है एक राउंड करने में सोनिया, दूसरे राउंड में 36, तीसरे राउंड में 54 मिनट, पहला राउंड 18 मिनट में सोनिया कर रही थी, वो समझने के लिए, दूसरा राउंड 36 मिनट में करेगी, तीसरा राउंड 54 मिनट में, रवि 12 मिनट में एक राउंड कर दिया, 24 मिनट में 2 राउंड कर दिया, 36 मिनट में 3 राउंड कर दिया, 4 राउंड इसमें कर देगा 48 मिनट। अब देखो ये इसके अंदर कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 18 इसमें नहीं है, इसमें 36 है, 36 है, तो ये दोनों 36 मिनट बाद में, ये दोनों 36 मिनट बाद में सेम पॉइंट पर दोनों एक साथ मिल जाएंगे, दोनों सेम पॉइंट एक साथ मिल जाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे करोगे, समझाने के लिए था, समझ गए ना, यानी एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। थोड़ा मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ मैं, और जिसको पीडीएफ चाहिए ना फुल सॉल्यूशन की, वो मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, लेकिन सही करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ तो लगाना है, ऑफ पहले 18 कर लेते हैं, 18 क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, डायरेक्ट वैसे कर लो ना यार, चलो इन्होंने बताया वैसे कर लेते हैं, 2 इंटू 9 या 2 इंटू 3 इंटू 3, या इसको लिख सकते 2 इंटू 3 की पावर 2। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 है, 12 2 इंटू 6, या क्या 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये बना सकते, इसका बना सकते हैं ना। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर एक नंबर लिखा मैंने और एक नंबर ही आ रहा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसका क्या था 2 2, तो 2 ले लिया एक, तो मैंने 3 भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है तो 3 भी ले लिया मैंने, ये तो एसिप के लिए होता। अब जो बाकी बच गया वो नंबर भी लेना पड़ेगा मेरे को, ये तो कॉमन थे इसलिए ले लिया मैंने। अब एक तो 3 लेना पड़ेगा कि 2 लेना पड़ेगा, 3 इंटू 2, अब इनको मतलब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और इसका ये क्या है आंसर इसका, तो लास्ट में लिख देना सोनिया एंड रवि
will meet मिलेंगे again at the starting point after 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारे 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो पिछले वाली वीडियो में वॉइस का थोड़ा इश्यू था, इसमें नहीं है। बाकी आपको ये सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स में भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कमेंट में मुझे बता देना अगर नोट चाहिए तो, विथ सॉल्यूशन विथ लैंग्वेज के साथ में पूरे सॉल्यूशन। अभी तो इसमें थोड़ा शॉर्ट टाइप से भी है।